हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी मेरी क्लास में आज पहले बार आए हैं, मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSB TGT हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए पेपर हुए हैं, हम उनके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। गोरी गतकारी परे हसत कपलनु गाड़ कैसी लस्ती गवारी यह सुन किरवा की आड़। इस पंक्ति में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर सही है, नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, नेक बांक सरी पूज न को मानस भेदक उलथाई दो राते कंबल करही अले भवा घूमही माती चह हिम अब सवाम। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो इसका राइट आंसर सही है, बी, चाइसी की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, बी, आलम। ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है, ये हैं रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, बालचंद विजा वही भाषा दोहू नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो इसका राइट आंसर सही है, बी, विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर सही है, ए, जयशंकर प्रसाद। और ये पंक्तियाँ ली गई हैं कामायनी से। किससे ली गई हैं? कामायनी से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, कानन कुसुम अंचल में मंद पवन प्रेषित सौरभ साकार। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन, इनमें से भूषण का लक्षणा ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है, बी, शिवराज भूषण। अगला क्वेश्चन है, किसका जन्म इटावा में 1673 ईस्वी में हुआ है? तो इसका राइट आंसर बी सही है, देव। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना घनानंद की है? तो इसका राइट आंसर सही है, बी, इस्कलता। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराज की आंखें खुल गई। महाराज कौन थे? तो इसका राइट आंसर सही है, बी, जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, किसने केशव को 21 ग्राम दान में दिए थे? ग्राम का मतलब गांव। किसने केशव को 21 ग्राम दान में दिए थे? तो इसका राइट आंसर सही है, बी, इंद्रजीत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, तंत्रीनाद कवित्र सरग रति रंग पंक्ति के रचयिता हैं? तो इसका राइट आंसर सही है, बी, बिहारी। अगला क्वेश्चन है, ललित राम किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है, मती राम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, भारत भूषण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, ए, सुजान सागर। ये बिहारी की नहीं है, बिहारी ने सिर्फ एक ही रचना की थी जिससे वो प्रसिद्ध हो गए थे। अगला क्वेश्चन, न चाहे कहीं मुस्काए लला फिर आयो खिलन होरी। पंक्ति का रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है, ए, पद्माकर। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त धारा के में प्रमुख रहा है? तो इसका राइट आंसर सही है, सी, श्रृंगार चित्रण। रीति मुक्त धारा में सबसे ज़्यादा श्रृंगार रस के बारे में बात की गई है। अगले क्वेश्चन है, जगत विनोद किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर सही है, बी, पद्माकर। अगला क्वेश्चन है, इंद्र जिमी जंब पर बाड़व
सुअंब पर रावण, सदंब पर रघुकुल राज है, ये पंक्ति है। तो इसका राइट आंसर बी सही है, भूषण की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, काव्य रसायन, ये रचना देव की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, बी कोकसार। कोकसार आलम का नहीं है, ये है घनानंद का। किसका है? घनानंद जी का है। अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है, डी रसलीन। अगला क्वेश्चन है, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर सही है, डी बिहारी। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि चिंतामणि किसके भाई थे? तो इसका राइट आंसर सही है, बी भूषण के। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो इसका राइट आंसर सही है, डी 2 शताब्दियों तक चला। अगला क्वेश्चन है, केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर सही है, बी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुकम का रचना कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है, बी रहीम। अगला क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह का मार्ग है, किस कवि की पंक्तियाँ है? तो इसका राइट आंसर सही है, ए घनानंद का। अगला क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, तो इसका राइट आंसर सही है, केशव दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, सी श्रृंगार विलास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि आचार्य और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? तो इसका राइट आंसर सही है, ए केशव दास। अगला क्वेश्चन है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो इसका राइट आंसर सही है, बी भूषण। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो इसका राइट आंसर सही है, सी पद्मावत। पद्मावत लिखी किसने है? तो पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केशवदास जी की रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है, देव माया प्रवंच। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? तो इसका राइट आंसर सही है, डी बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो इसका राइट आंसर सही है, घनानंद। ए राइट आंसर है, ए घनानंद। अगला क्वेश्चन है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका राइट आंसर सही है, सी अभिदा। अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है, सी रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सी सही है, रूपक। अगला क्वेश्चन है,
अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लिख मातु चकित भई गदगद बचना विकसित दृग पुलकातु। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर सही है ए, अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है, राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नख की परछाई याते सवे सुधी भूली गई कर टेकी रही पल तारत नाहि। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर सही है श्रृंगार रस। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।